शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग आपके लिए लाए हैं एक सीरीज में जिसका नाम है डिकोड क्लास 10th मैथ। ये सीरीज स्पेशली फॉर आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जितने भी हमारे आईसीएससी स्टूडेंट हैं वो ये सीरीज को देख सकते हैं और अपनी मैथ को सुधार सकते हैं। मगर इसमें जो सिखाऊंगा, जो चैप्टर सिखाऊंगा, कुछ चैप्टर सेम होते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो चैप्टर उनके पास भी आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम हमारे पास पढ़ते तो जानते कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं मैं पढ़ाता हूँ। मैं नंबर एक्स्ट्रा जिसमें आते हैं उन पर फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने नंबर वाइज चैप्टर सेट करके रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। चैप्टर को समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, फिर उस पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं पूरा 22 चैप्टर्स में पूरे बांटा है पूरे आपके सिलेबस को। इस सिलेबस को मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ट्यूसडे को है और एक सैटरडे को है। इन वीडियोस को आप लगातार देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब चालू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 की वीडियो बेटा लाने जा रहे हैं, तो अभी इसी के साथ जुड़े रहिए और देखिए ट्रिग्नोमेट्री के और जो बचे कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखिए, अभी तक के जितना भी आप पढ़ के आए हैं वो जरूरी था। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आइडेंटिटी समझ ली और पाइथागोरस तो सबसे पहला वीडियो में सीखा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब जो कुछ एंगल दिए गए होते हैं उनकी वैल्यूज के हिसाब से हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब उस वैल्यू को याद कैसे करते हैं बेटा, देखिए मल्टीपल ट्रिक्स हैं, मल्टीपल टिप्स हैं, ऑन यूट्यूब पर भी बहुत सारी हैं और आपके पर्सनल टीचर भी बहुत सारी तरीके सिखाते होंगे। मगर जो मेरा बेस्ट तरीका है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने अप्लाई कराया बच्चों के लिए और उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, वो है कि केवल आप साइन का याद कर लीजिए। हाँ, आप कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम साइन का भी नहीं याद करेंगे, उसको भी ट्रिक से करेंगे। बेटा आप कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, मगर एक चीज याद रखिएगा, आपका जो एग्जाम बोर्ड पेपर होगा वो केवल 3 घंटे का होगा। वो 300 घंटे का नहीं होगा कि सारी ट्रिक्स भी लगा लीजिए, टिप्स भी लगा लीजिए, सब कुछ हो जाए। तो कृपया करके इस चीज को याद है, केवल साइन का याद करिए, बाकी सब हम याद करा देंगे, पूरी कॉसेक तक याद कर लेंगे। तो पहले साइन का याद कर, साइन 0 डिग्री 0 होता है बेटा, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। देखिए √2 नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान देखिए, ऐसे लिखा है √2। और cos 60 होता है √3/2 और sin 90 होता है 1। अब एक चीज याद रखिए, बिल्कुल क्रॉस चलना है। जो cos 90 की वैल्यू होती है, जो sin 90 की वैल्यू होती है, वो cos 0 की हो जाती है। मतलब यूं क्रॉस, इधर वाला इधर, cos 0 डिग्री की 1, 60 की जो वैल्यू होती है साइन में वही 30 की हो जाती है cos में, तो √3/2। अब देखिए ये क्रॉस मतलब कैसे, ये आया इधर ध्यान से, ये आया इधर ध्यान से, ये सीधे और ये इधर। ये क्रॉस समझाने के लिए बता रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। ध्यान से देखिए, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको कि क्रॉस वर्टिकल चल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो फिर बाद में आप कंफ्यूज होंगे जब वीडियो देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा फिर से इसको सुधार लेता हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए। तो भाई इसकी वैल्यू तो 1/√2 हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया 1/2 और ये हो जाएगी 0। अच्छा, अभी मैंने जब पिछले वीडियो में बताया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करना। तो अच्छा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब दिखाता हूं कैसे, 1/2 अपॉन √3/2। तो देखिए जो लोग कर पाते वो समझिए, ये पलट जाएगा तो क्या होगा 1/2 इंटू 2/√3। अब यहाँ 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3 बेटा जी। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। ये दोनों चीजें सेम है, कट जाएंगी, 1 आ जाएगा। इसको इससे कट करेंगे तो बेटा √3 आ जाएगा। और इसको, हाँ एक चीज आप लोगों ने हाई स्कूल से पहले नहीं सीखा होगा, बचपन में हम सब ने पढ़ा है कि 1/0 0 होता है, मगर एक्चुअल में 0 नहीं होता है, वो होता है इनफाइनाइट। बहुत सारी बुक में या तो इसको इनफाइनाइट लिखा होगा तो नॉट डिफाइंड लिखा होगा, तो उसके लिए बहुत घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब tan का उल्टा होता है cot, cot का मतलब बिल्कुल पलट जाना। तो ये 0 है तो 1/0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये tan है 1/√3 तो cot में होगा √3, cos 1/1 1 होगा 1/√3, और 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है। क्या होता है बेटा 0। फिर देखिए समझ में आ रहा है ना, हाँ चलिए। sec cos का उल्टा होता है, इसका उल्टा समझ लीजिए, तो 1/1 1 आ जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं साइन कोसेक का उल्टा होता है,
ठीक है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है 1/0 बेटा, यहाँ इनफाइनाइट होगा, तो 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ पर आपका 0, सॉरी 1 आएगा, माफी चाहूंगा 1 आएगा। अब ये टेबल बहुत सारे आपके टीचर, बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे लर्न कर लीजिए। मैं बहुत तो लर्न करने को नहीं बोलता हूँ, मगर हाँ साइन की वैल्यू लर्न करने को बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अगर नहीं याद करेंगे तो फिर नहीं याद होगा। और बेटा इसके लिए घबराइएगा मत, सुनिए, जब आप मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर आप एग्जाम जाने से पहले हमें 150 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ये 2-3 वीडियो की क्वेश्चन से नहीं होगा। अगर आप पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारा जो गुरुकुल बैच चालू हुआ है 11 PM पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, आपको लग रहा होगा सर ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं बेटा, अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, इससे कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल समझा दूंगा, मगर प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा 90s में मार्क्स आए, कि भाई 90% प्लस मार्क्स आए, तो आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसको ज्वाइन करने की फीस मैंने अलॉट कर दी, इंस्टाग्राम पे पड़ा है और आपके यूट्यूब पर भी इसका वो पड़ा है, पोस्ट पड़ा है, देख लीजिएगा एक बार, हमारे चैनल पे पड़ा है, तो पूरी डिटेल उसमें है। मगर आइए अभी करते हैं। तो अब ये मान लेता हूं कि आपने ये लिख लिया और आपको ये याद हो गया होगा, तो अब हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब ये टेबल तो याद होने से रही, एक बार में इसको मल्टीपल टाइम याद करिएगा और याद हो जाएगी, इतने हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा अब लिखा है tan 30, तो अब आ जाते कैसे निकालते हैं। तो पहले लिखा tan, देखा tan, देखा 30 यहाँ देखा। अब देखिए ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, इस जगह पे। tan में 30 की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√3, तो इसका तो सिंपल सा हो गया। यहाँ बच्चों ने कहा भाई बहुत सरल सरल क्वेश्चन, चलो आते हैं फिर। अब भाई tan 30 की वैल्यू अभी हम लिख के आए 1/√3 इंटू tan 45 की वैल्यू देखो 1 अपॉन sin 60, sin 60 वैल्यू कितनी बेटा √3/2 और cos 45 की बेटा वैल्यू क्या है 1/√2। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 1 इंटू √3, 2 इंटू 2√2, ठीक है। अब ये फिर पलटेगा बेटा, रेसिप्रोकेट करेगा, 1/√3 इंटू 2/√2 ऊपर नीचे √3। तो जब कोई दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं, याद रख लीजिएगा, अगर कभी लिखा है √x इंटू √x, तो याद रख लीजिएगा कि रूट हट जाएंगे, केवल x लिख दिया जाएगा, जो अंदर मटेरियल होगा वो लिख दिया जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ देखिए √3 इंटू √3, नीचे केवल 3 आ जाएगा, ऊपर 2√2, ठीक है। चलिए अब नया क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा टेबल बेस्ड, अब एक टॉपिक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों ने पढ़ा हो 6th 7th 8th में। आपको जब भी मैं बताता हूँ अगर कोई दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। जैसे थीटा प्लस, या मान ले थीटा नहीं, हम आपके लिए सरल ए प्लस बी एंगल अगर 90 डिग्री सम दे रहे हैं तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ए एंगल को बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसको आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूज होता है, तो आप याद रख लीजिए, कुछ याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन ए होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है, कॉट 90 माइनस ए टेन ए होता है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक होता है और कॉसेक बदलता है सेक में, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आता कहां से, देखिए पहले क्या था, आपको 90 180 सब में एंगल सिखाए जाते थे, मगर अब आपका सिलेबस थोड़ा कम होता जा रहा है, इसलिए वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा हूं मैं। मगर एक बार आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑल प्लस में होते हैं, मतलब जितने भी एंगल होंगे सारे प्लस में होंगे। यहाँ केवल साइन और कोसेक, साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस में होगा। यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होगा। यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होगा। बाकी जो यहाँ पर होंगे वो निगेटिव में होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बात करी साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम और 0 से ज्यादा, तो यहाँ सारे प्लस में है, ठीक है। देखिए सारे प्लस में है, ठीक है। हाँ एक चीज याद रख लीजिएगा, 90 में एंगल किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। तो मैंने इसलिए बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं पढ़ा और आपको सिखाने पे मेन लगा कि क्या चीज होती है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब आप लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। जैसे लिखा है साइन 35 और कॉस 55। अच्छा अगर मैं यहां पर लिखूं 35
प्लस 55, दोनों का एडिशन 90 आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल है। कैसे एंगल है बेटा जी? कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो अब कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो हम इसका यूज करेंगे, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे। तो जब भी कभी हो, जब आपको ना समझ में आ रहा है, ऐसा आपका कंफर्म हो जाए कि कॉम्प्लीमेंट एंगल बन गया है, तो आप एक काम करिए, ऊपर या नीचे में से कोई एक बदल दीजिए। कोई एक ही बदलना है, ये पहली बात समझ लीजिए। तो आइए ऊपर वाले बदलते हैं। साइन 90 में क्या घटा दे कि 35 आ जाए, ठीक है। तो हमेशा आंख बंद करिए, अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो नीचे वाला घटाइए 55, और ना की ना तो 90 में 55 घटा के देख लीजिए। 10 में 5 गया 5 आ गया, 8 में 5 गया 3, देखिए आया 35। तो इसलिए मैं बोलता नीचे वाला बटा दिए। अब हमने साइन 90 माइनस थीटा या ए, साइन 90 माइनस ए क्या था? कॉस ए, मतलब जो ये एंगल है वो यहाँ आ जाएगा कॉस 55 अपॉन कॉस 55, ये कटा इसको, आंसर क्या आया? 1। समझ में आया? नहीं आया एक बार दोबारा से देखिएगा। अगर इसके बाद भी ना कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है और इंस्टाग्राम का हैंडल ऊपर आपको दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। शायद समय लगे तो शाम तक के मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए फिर 75 प्लस 15 करिए। देखिए 75 प्लस 15 दोनों का ऐड करा 90 आ गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, पिछली बार मैंने ऊपर वाले को बदला था, मैं नीचे वाले को बदल के इस बार दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1075, जो ऊपर वाला फिर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कॉट 90 माइनस 75। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, 90 में क्या घटा दे कि 15 आ जाए, तो 75 घटा दे, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना है? कहा गया कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 है, तो कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा नीचे? 1075, ठीक है। फिर ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया? 1। देखिए यहां तक क्या आपको समझ में आया होगा। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें कुछ वैल्यू पुट करनी होती है या कुछ वैल्यू प्रूफ करनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर दो साइड में हमको 2 प्रूफ करना है, तो हमने सबसे पहले लिया LHS। क्या लिया बेटा जी? LHS। तो पहले हमने क्या लिखा? साइन 90 माइनस थीटा डॉट सेक थीटा प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो रहा है? कॉस थीटा। तो हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा, दिख रहा है ना, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, ठीक है। ए बोलो थीटा बोलो, एंगल का नाम है। और सेक को भी हम लोग पीछे सीख कर आए थे, 1 अपॉन कॉस बोलते हैं। तो कॉस थीटा प्लस कॉसेक 90 माइनस ए, कहाँ गए भाई कॉसेक जी? कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेक थीटा डॉट कॉस थीटा। देखिए आंसर देखो, ये कॉस से कॉस कट गया, आ गया 1 प्लस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस चला गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया? 1 प्लस 1 2, ये RHS। अब LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये चौथा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से जितने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाए जा सकते हैं, जितने तरीके, वो मैंने पढ़ाए। मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की नहीं बात की, मैंने कहा तरीके, टाइप्स मैंने सारे बताने की कोशिश करी। तो इस क्वेश्चन को मैं इस टेबल की भी यूज करूंगा और नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी यूज करूंगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो अब हमने यहाँ ध्यान दिया cos 90 माइनस ए, देखो cos 90 माइनस ए कितना होता है? साइन है। तो आओ बेटा जी करते हैं। तो ये हो गया साइन 45, नीचे 10 45 प्लस कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस सेक, सेक 30 डिग्री। अब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये 1√2, मैंने लिखा 1 अपॉन √2। कॉस 10 45 की वैल्यू होती है 1, मुझे बेटा याद है, मगर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सेक 30, सेक में 30, 2 अपॉन √3। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ 1 से कुछ भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देखिए, 2√3 √6 आ जाएगा, इधर वाला मल्टीप्लाई होगा √3, इधर वाला मल्टीप्लाई होगा 2√2। देखिए यहाँ आंसर छोड़ा जा सकता है, मगर मैथ में अंडर रूट को नीचे नहीं रखा जाता है। तो आइए पहले अंडर रूट हटाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है √3 था प्लस 2√2 अपॉन √6, √6 को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो नीचे कंजुगेट बना के। तो नीचे तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि 2 रूट अभी पिछले वीडियो में पिछले में बताया था कि √6 हो जाएगा, मतलब नॉर्मल 2 रूट, अरे क्या मुंह से निकला, 2 रूट वाली चीजों को मल्टीप्लाई करने पे √1 बचता है। जैसे
रूट एक्स इंटू रूट एक्स करा तो केवल एक्स आएगा, ठीक है। चलिए इस चीज को समझने के लिए बताया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो 6 हो गया। अब ये रूट 6 जब 3 से मल्टीप्लाई हो तो रूट 18 प्लस 2 रूट 12। अब 18 किसका स्क्वायर होता है? 9 इंटू 2, क्या लिखेंगे? 9 इंटू 2 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। देखिए उसमें तोड़ते हैं जो नॉर्मल स्क्वायर में निकला है, तो यहाँ निकलेगा 3 रूट 2, यहाँ 2 इंटू 2 रूट 3 अपॉन 6, तो ऊपर आएगा 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये पार्ट पूरा होता है और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके हम लोग अभी आपको आगे पढ़ाते हैं। अभी चौथा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री वीडियो का, ठीक है। देखिएगा अगला पार्ट। इस वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो शिवा क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, मैं उसका हैंडल डाल देता हूँ @study with शिवा क्लासेस। उस पर जाके आप अपना DM कर लीजिए और आप उस पर क्वेश्चन दे दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। बच्चों नॉर्मल हम लोगों की यूट्यूब पर जो क्लास होती है इसमें हम लोग एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ टाइम थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, तो हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करा सकते। तो एक हमारा बैच चलता है 11 PM गुरुकुल के नाम से, जिसमें रात में जूम मीट पे हमारी क्लास होती है। उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उस क्लास को ज्वाइन करने का जो आपका फीस का शेड्यूल है वो आपके एक नॉर्मल रिचार्ज से दाम से भी कम लगेगा, कि आपका पर मंथली जो रिचार्ज होता है उसके भी दाम से कम पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इस क्लास को पढ़ के अच्छा लगा है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पेमेंट फीस नहीं है, तो आपके लिए वो इशू नहीं होगा। बस एक बार मेहनत करिए, रात में आप रील वील स्क्रॉल करते हैं या देर से आजकल सभी बच्चे सोते हैं, तो एक बार 45 मिनट की क्लास ज्वाइन करके देखिए। 11 to 11:45 मिनट की क्लास होगी। तो आइए सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट को शेयर करिए, जितने भी आपको लगता है कि इस क्लास को अपने जिनको जरूरी हो बच्चों के लिए पहुंचाया जा सके, जिनको लगती है मैथ से डर, तो आइए शिवा के साथ।